यार 2022 के अंदर जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज वो तरह तरह के नए फोन निकालने वाली, नई टेक्नोलॉजी दिखाने वाली है। लेकिन यहाँ पे बात है कि कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें शायद नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसा वो नहीं करेंगे और चीजों में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो कंज्यूमर के लिए काफी बेटर चीज होगी। बाय द वे आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते और आपके हिसाब से क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो मेरी नजर में ये कुछ चीजें कंपनी ना करे तो बेहतरीन चीज होगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करो। 2022 में तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना आप लोग। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे 5G को लेके। यार 5G आने वाला 2022 में, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ 13 सिटीज के अंदर आएगा। अब बात ये कि यहाँ पे 5G के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए अगर कंपनीज थोड़े बजट अफोर्डेबल रेंज में अगर अच्छे 4G फोन्स निकाले तो बेटर चीज होगी। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है 4G कैरियर एग्रीगेशन को इंप्लीमेंट करे। हमें मालूम है 5G आएगा, धीरे धीरे रोल आउट होगा, हाई स्पीड्स वगैरह आएंगी, लेकिन अगर 4G कैरियर एग्रीगेशन अगर बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, इससे आप ज्यादा बेटर हाई स्पीड्स को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ 5G के नाम पे ही सारे फोन्स को पूरा बना देना, यार ये कोई अच्छी चीज नहीं रहती। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अभी देखा जाए तो 2021 में ही बात करें 20,000 के नीचे काफी कॉम्प्रोमाइज्ड 5G फोन्स आए थे। अब जैसे ऐसे हो सकता है 10,000 के पीछे भागे तो अभी हमें 15,000 के नीचे एमुलेट फोन्स देखने को मिलने लगे थे ना, शायद वो चीज यहां से गायब हो जाए। तो हाँ, इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती है। तो 5G के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने से बेटर है अगर बजट में फोन निकाल रहे हैं तो अच्छे 4G कैरियर एग्रीगेशन वाले फोन निकाले, और 5G फोन अगर निकाल रहे हैं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कम से कम करें। और इसके साथ ही 2021 का सबसे बड़ा गिमिक जो मेरे को लगा था ना पर्सनली, वो था वर्चुअल रैम का। अब वर्चुअल रैम का कंसेप्ट ये लोग ऐसे इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, जहां पे लोग बोलते थे कि आपके फोन में 4GB रैम है और 4GB रैम यहाँ पे और आ जाएगी तो आपकी 8GB रैम हो जाएगी और आपका 8GB रैम जैसा फोन चलेगा। जबकि प्रैक्टिकली बात पॉसिबल है ही नहीं। जो एक्स्ट्रा 4GB वर्चुअल रैम बन रही है वो इंटरनल स्टोरेज से लेके बना रहा है और वो वहां पे स्लो होती है। अब देखा तो इससे फोन की परफॉर्मेंस पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म बन के रह गया था। और मैं चाहता हूं 2022 में कंपनी इस मार्केटिंग टर्म को छोड़े और रियल में यहाँ पे कुछ अच्छी चीज इंप्लीमेंट करे। अगर ये करेंगे तो ज्यादा बेटर चीज होगी, बजाय कि वर्चुअल रैम देखना कि 8GB रैम है, 8GB और कर दिया 16GB हो गई, आपका फोन दुगना हो गया। ऐसी चीजें काम नहीं करती, हर लिटरली ऐसे नहीं काम करती। ये सिर्फ एक दिखाने का कंसेप्ट निकल के आता सामने। काफी सारे फोन टेस्ट करे, रियल वर्ल्ड में तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि वर्चुअल रैम इनेबल है कि डिसेबल है। एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिमिलर ही रहती है चीजें। और इसी के साथ बारी आती है अपडेट्स की। अब बात की जाए तो 2021 में हमने बहुत देखा था बगी अपडेट्स का सिलसिला। एक कंपनी एक फोन निकालती, प्रॉमिस करते हैं उसे 2 साल 3 साल तक अपडेट देंगे। पहली बात अपडेट यहाँ पे डिले हो जाता है, फिर जब अपडेट आता है तो यहाँ पे बग्स आने लगते हैं, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है। इवन महंगे महंगे फ्लैगशिप फोन्स में ऐसे इश्यूज थे। OnePlus 9 सीरीज में अपडेट को रोल बैक करना पड़ गया उन्हें क्योंकि उसमें इतने ज्यादा बग्स थे। तो मेरे हिसाब से लोगों को एक स्टेबल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। अगर कोई अभी आदमी अगर उसे फोन खरीद रहा है, उसे प्रॉमिस दिया जा रहा है कि उसे उतने समय तक अपडेट मिलेगा, तो उसे अपडेट भी मिलना चाहिए और एक स्टेबल अपडेट मिलना चाहिए। ऐसे नहीं जानबूझ के उसके अंदर बग्स भर दिए, फिर वो वहां पे परेशान हो रहा है कि ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। इस टाइप की चीजें बहुत होती है। जो बग्स वाली जो सिचुएशन होती है ना, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है और एक स्टेबल अपडेट यहाँ पे देने की जरूरत है। स्टेबल अपडेट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे अगर सॉल्व करे ना कंपनीज तो बेहतरीन चीज होगी इधर। इसी के साथ ही बात करें सॉफ्टवेयर में, एक खास बात है कि पिछले साल हमने इतनी कंप्लेंट करी एड्स को लेकर, तो एड्स वाली सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। काफी सारी कंपनीज अब मोबाइल फोन से एड्स हटाने के अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे दे रही है। कुछ फोन्स में तो अब एड्स आने धीरे धीरे कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी बात है ब्लोटवेयर्स की। कुछ यूआई ऐसे हैं मार्केट में जिनमें आपको भर भर के ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। अगर ये ब्लोटवेयर वाली चीज अगर थोड़ी कम कर ले और लोगों को एक क्लीन एक्सपीरियंस के ऊपर जाए तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। क्लीन एक्सपीरियंस, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसे मेरे हिसाब से मोबाइल फ़ोन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। बाय द वे आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ब्लोटवेयर आप लोग को पसंद है कि नहीं है। और इसी के साथ बारी आती है यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरा की। अब देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से मैक्रो डेप्थ का तो खेल चल ही रहा है। वो आप जानते हो कि किसी मतलब के सेंसर नहीं होते, लेकिन एक बात है कि मैक्रो डेप्थ का जो काम है यहाँ पे एक अच्छा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कर देता है और काफ़ी सारे फोन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को खा जाते हैं और अगर देते तो काफी ज्यादा वीक होता है। मेरे हिसाब से मेन कैमरा को जितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ऐसे अल्ट्रा वाइड एंगल को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यहाँ पे आपका डेप्थ सेंसर का भी काम कर सकता है। उसके अंदर ऑटो फोकस इंप्लीमेंट किया गया, तो यहाँ पर वो अच्छे मैक्रो शॉट्स भी ले सकता है और एक अच्छा सेंसर आपको देखने को ले तो बहुत अच्छी चीज होगी। मतलब अपने फ्लैगशिप फोन्स देखें, यहाँ पे काफी सारे फोन में मैक्रो डेप्थ सेंसर को लोग देती नहीं है। इसका जो सारा काम है एक अच्छी क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड कर लेता है। तो मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड के ऊपर थोड़ा फोकस करते हुए उसकी क्वालिटी
क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव करनी चाहिए, बजाय कि सिर्फ नंबर गेम खेलते हुए। मैक्रो डेप्थ को कंपनी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए 2022 के अंदर। इसके साथ ही मेगापिक्सल की कहानी अलग ही चल रही है, सुनने में आ रहा है 200 मेगापिक्सल के फोन्स भी आने वाले हैं। लेकिन बात ये कि मेगापिक्सल से एक हद तक फर्क पड़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो 12 मेगापिक्सल की उसे फोटोग्राफ खींचनी है, आप उसके मेगापिक्सल 108 कर रहे हो, 48 कर रहे हो, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। इससे बेटर है कि एक नया इमेज और बेटर इमेज सेंसर को इंप्लीमेंट किया जाए, तो वहां पे सिर्फ दबा के मेगापिक्सल्स को एक साथ भरना छोटे छोटे, और उसका यहाँ पे लोगों को दिखाना कि इस तरीके से हमारा जो इमेज कैमरा वो बेटर हो गया, नंबर गेम खेलना, यार ये चीज भी यहाँ पे थोड़ी रोकने की जरूरत है 2022 में। और इसी के साथ ही बात आती है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की। अब देखो फास्ट चार्जिंग का कंसेप्ट यहाँ बहुत पहले से, लेकिन 2022 में एंट्री होने वाली 100 वॉट की चार्जिंग के ऊपर वाले फोन्स की। अब 100 वॉट का चार्जिंग का जो फोन है वो एक फोन नहीं आने वाला है, ऐसे बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं। अब क्या होगा, 100 वॉट, 120, 125, 150 वॉट की चार्जिंग आएगी, लेकिन इसका डायरेक्टली जो इंपैक्ट है वो पड़ता है बैटरी पे। अब देखा जाए तो इतनी ज़्यादा चार्जिंग को संभालने के लिए कई बार बैटरी की कैपेसिटी कम कर दी जाती है। यहाँ पे डुअल सेल बैटरीज का यूज़ किया जाता है, जिससे 5000 mAh की बैटरी डाली जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ 4000 4.5 की रह गई। इससे बैटरी कैपेसिटी कम हो जाए क्योंकि डुअल सेल बैटरी डाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चार्जिंग करके फ़ोन को जल्दी चार्ज भी करना है, ये दिक्कत रहती है। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे बैटरी डिग्रेडेशन की, जब इतनी जल्दी चार्ज डिस्चार्ज वगैरह करेंगे तो उससे बैटरी की लाइफ यहाँ पे कम होती चली जाती है, और वो यहाँ पे बैटरी जल्दी डिग्रेड करती है। ये बिल्कुल एक फैक्ट चीज़ रहती है, इसलिए ज़्यादा फास्ट चार्जिंग से बैटरी की हेल्थ को यहाँ पे नुकसान पहुँचता है। और ये देख के लगता है कि यहाँ पे अगर जल्दी से जल्दी बैटरी डिग्रेड होगी तो ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का शायद बेनिफिट देखने को ना मिले। तो यार दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फास्ट चार्जिंग आप दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ बैटरी डिग्रेड ना हो, लंबे समय तक चले, ये भी यहाँ पे इन्हें करने की ज़रूरत है। एल्स यहाँ पे 33 वॉट, यहाँ पे 55 वॉट तक की चार्जिंग दे सकते हैं, वो वहाँ तक सफिशिएंट है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ओवरकिल यहाँ पे मेरे को लग रही हैं। आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है, बात मुझे नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ ही एक जो चीज़ें स्मार्टफोन ब्रांड्स को नहीं करनी चाहिए वो है फेक हाइप। अब फेक हाइप में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जल्दी से जल्दी सेल निकालते हो, लोगों को फ़ोन मिल नहीं पाता तो दिक्कत आती है। इसके बाद आपने एक बेस वर्जन को निकाला, उसके बाद वो फ़ोन का जो बेस वर्जन है वो लंबे समय तक अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, फिर लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि बेस वर्जन में सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। हर किसी ने उसे ऑनलाइन बोला कि बेस वर्जन सबसे अच्छा है, लेकिन बेस वर्जन मिलता ही नहीं है, उसमें दिक्कत आती है। और इसके एक बात क्या रहता है कि मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया तो एक महीने के बाद कुछ फ़ोन की कीमतें यहाँ ज़्यादा हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। कई महंगे फ़ोन में तो उल्टा होता है कि एक महीने के बाद कीमतें यहाँ पे कम हो जाती है, तो उसमें दिक्कत है। जो कीमतें जो रहती हैं वो यहाँ पर अगर फ्लक्चुएट करेंगे तब तो लोगों का भी ट्रस्ट चले जाएगा। मतलब कम हो रही है तो बेटर चीज़ रहती है, लेकिन जिन लोगों ने इनिशियली फ़ोन खरीदा तो उनके लिए गलत चीज़ हो गई। और ऐसे ही बात करें तो शुरुआत में जिन लोगों ने सस्ते में फ़ोन ले लिया और जिन लोगों ने बोल दिया उस प्राइस में वो बेस्ट फ़ोन है और बाद में उसकी कीमत इंक्रीज़ हो गई, तो वो एक गलत चीज़ है। एक अच्छा बेस्ट पॉसिबल प्राइस होता है ना, वो शुरुआत से लेके मेंटेन करे तो बेटर चीज़ रहेगी। इसके साथ ही बात करें ब्लाइंड सेल वगैरह को तो अवॉइड करना चाहिए। मतलब मैं तो लोगों से भी बोलता हूँ किसी भी फ़ोन को ब्लाइंड सेल वगैरह में मत खरीदे, प्री बुक वगैरह मत करें, एक बार उसे मार्केट में आ जाने दें। अगर आप ऐसे प्री बुक वगैरह कर रहे हैं और मान लो उस डिवाइस के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई मेजर इशू आ गया, तो फिर आपका पैसा यहाँ पे फंस सकता है। तो हाँ, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इवन बात करें तो यहाँ पे हाइप का यूज़ कर करके धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन कंपनीज अपने फ़ोन के रेट भी बढ़ा रही है। मतलब आज से 4-5 साल पहले तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते थे बेस्ट फ़ोन अंडर 10,000 की, फिर बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 हुआ, अब धीरे धीरे बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000 हो रहा है। कंपनियां क्या करती है, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स की धीरे धीरे बढ़ाती रहती है और लोगों से भी ज़्यादा स्पेंड करवा रही है, और इसीलिए जो रेंज होती जा रही है वो बढ़ती जा रही है। तो यार ये चीज़ें शायद थोड़ी रुकनी चाहिए, एक इस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए और एक रेंज फिक्स हो जानी चाहिए कि हाँ इतनी अगर प्राइस अगर आप पे कर रहे तो मिनिमम आपको इतनी चीज़ें तो उसमें मिलनी चाहिए, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती है यहाँ पे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स को करनी चाहिए। कुछ चीज़ें बोलता हूँ यहाँ पे ना करें तो बेटर होगा, मैक्रो डेप्थ इंप्लीमेंट ना करें, 5G वाले कॉम्प्रोमाइज फोन को ना डाले, वर्चुअल रैम का गिमिक ना खेले, तो वो बेटर चीज़ होगी। बाकी आप लोग क्या लगता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो स्मार्टफोन कंपनीज अगर नहीं करे 2022 में, तो आप लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे चीज़ बेटर होगी? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।